अर्जुन तब अपने वीरता और गांडीव के अहंकार में कुछ हद तक मग्न थे। एक दिन शाम को द्वारका में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज रात तुम्हें एक विशेष जिम्मेदारी निभानी होगी। आज मेरे एक परम भक्त का जीवन संकट में है और उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्जुन उत्सुक होकर बोले, कौन है वो भक्त हे वासुदेव, और उसे किससे बचाना है? कृष्ण रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, पास ही एक गहरे जंगल में एक वृद्ध सन्यासी एक कुटिया में रहते हैं। वह पूरी रात एक मिट्टी का दीपक जलाकर ध्यान करते हैं। तुम्हारा काम है आज रात किसी भी हालत में वह दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही वह दीपक बुझ जाएगा एक अदृश्य दानव उसे निगल जाएगा। याद रखना अर्जुन, दुश्मन अदृश्य है लेकिन उसकी शक्ति असीम है। अर्जुन उस गहरे जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा सच में एक टूटी फूटी कुटिया में एक वृद्ध ध्यान में लीन बैठे हैं और उनके सामने एक टिमटिमाता दीपक जल रहा है। अर्जुन गांडीव लेकर कुटिया के बाहर पहरा देने लगे। आधी रात को अचानक आकाश काला हो गया और भयंकर तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे। अर्जुन ने तुरंत अपना दिव्य अस्त्र निकाला और एक शक्तिशाली वायु दीवार बना दी ताकि हवा कुटिया में प्रवेश न कर सके। लेकिन आश्चर्य, कोई हवा नहीं थी। फिर भी दीपक कांपने लगा, जैसे कोई फूंक मारकर उसे बुझाना चाहता हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उन्हें साफ साफ एक भयानक हंसी सुनाई दी। अब अदृश्य दुश्मन जमीन के नीचे से हमला करने लगा। कुटिया की जमीन कांपने लगी। अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से जमीन को स्थिर कर दिया ताकि दीपक हिले नहीं। रात का अंतिम पहर, तभी असली घटना हुई। अर्जुन ने देखा कुटिया की दीवार पर एक विशाल छाया उभर आई है। वह छाया धीरे धीरे दीपक की ओर हाथ बढ़ा रही थी। अर्जुन ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चलाए लेकिन सारे अस्त्र उस छाया के आर पार निकल गए। कोई भी उसे छू नहीं पाया। अर्जुन घबरा गए। दुनिया का सबसे महान धनुर्धर आज एक अदृश्य दुश्मन से हार रहा था। दीपक की लौ अब बहुत छोटी हो गई थी। निराश होकर अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया और दीपक को दोनों हाथों से ढक लिया और मन ही मन कृष्ण का नाम जपने लगे। हे कृष्ण, मेरी वीरता व्यर्थ है, अब आप ही मेरी एकमात्र आशा है। अर्जुन आंखें बंद करके दीपक की रक्षा करते रहे। कुछ समय बाद चारों ओर शांति हो गई। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा वह कुटिया, वह सन्यासी सब गायब हो चुके थे। अब वो खड़े थे श्री कृष्ण के सामने द्वारका के महल के बगीचे में। अर्जुन आश्चर्य से बोले, यह कैसी माया है माधव? वह सन्यासी कहाँ गया और वह अदृश्य दानव कौन था जिसे मैं किसी अस्त्र से नहीं मार सका? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, वहां कोई सन्यासी नहीं था और न ही कोई दानव। वह अदृश्य शत्रु था, तुम्हारा अपना अहंकार। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण ने समझाया, जब तक तुम अपने गांडीव और दिव्य अस्त्रों के अहंकार में लड़ते रहे तब तक वह शत्रु और शक्तिशाली होता गया, क्योंकि अहंकार को अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। लेकिन जब तुमने अपनी शक्ति छोड़ दी और दीपक यानी अपनी भक्ति को दोनों हाथों से संभाल लिया और मुझे स्मरण किया, तभी तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया। वह दानव वास्तव में तुम्हारी अपनी छाया थी, जो दीपक की रोशनी में तुम्हारे अहंकार के कारण विशाल बन गई थी। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह हमारे अंदर अहंकार के रूप में छिपा होता है। जब ज्ञान या शक्ति का घमंड बढ़ता है तो मनुष्य अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है, और जब वह पूर्ण समर्पण करता है तभी उसे सच्ची शांति और सुरक्षा मिलती है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखो।